हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्चन में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी में क्या पढ़ने वाले हैं? लैंग्वेज स्किल, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सिलेबस में दिया हुआ है और इससे रिलेटेड हमेशा 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल को पढ़ेंगे। आज हमारा डे 7 है इंग्लिश पेडागोजी का। अभी तक हमने नॉन चॉम्स्की पढ़े, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जो लैंग्वेज फार्मूला एनसीएफ ने दिया था वो क्या होगा, इन सब चीजों को हमने अब तक कवर कर लिया है। आज हम लैंग्वेज स्किल स्टार्ट कर रहे हैं और लैंग्वेज स्किल की जो वो 4 स्किल्स हैं LSRW, उसको हम एक एक का डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि भाषा कौशल क्या होता है और किस तरह भाषा कौशल में डेवलपमेंट होता है और किस तरह हम भाषा कौशल को पढ़ते हैं, है ना, और क्यों जरूरी है भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल। आज की टॉपिक है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लेकर आना है। किसकी तैयारी कर रहे हैं हम? सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 में जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसको हमें क्रैक करना है, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज स्किल क्या है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल। लैंग्वेज तो सब बोलते हैं, है ना, बोलना तो सबको आता है, लेकिन स्किल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्किल से क्या होता है, हम कि अपने आइडिया को, अपने थॉट को, अपने भावनाओं को अच्छी तरह से किसी के सामने प्रेजेंट करें, है ना। सब लोग बातचीत करते हैं ना, लेकिन कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान से जब आप बात करोगे ना, तो उसमें स्किल बहुत अच्छी रहती है बातचीत करने की। बहुत बहुत लोगों को देखो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ रहता है। तो लैंग्वेज तो जरूरी है अपने भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन लैंग्वेज स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल के थ्रू इफेक्टिव मैनर में, इफेक्टिव वे से आप अपने विचारों को, अपने थॉट को, है ना, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, ताकि जो सामने वाला आदमी है वो क्या हो, आपसे प्रभावित हो जाए, है ना। तो इसलिए लैंग्वेज स्किल की जरूरत पड़ती है। हम लैंग्वेज स्किल पढ़ेंगे किस लिए जरूरी है? टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, अपने आप को बहुत क्लियर वे में, है ना, ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन का सिचुएशन बना दिया है। जो भी आप बोल रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप सुन रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, जो लिख रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। तो टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड प्रिसाइजली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज स्किल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें 4 बेसिक टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल को पढ़ना है, जो कि बहुत जरूरी है। वो है LSRW, यानी L फॉर लिस्टिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। यानी LSRW ये सीक्वेंस होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लैंग्वेज स्किल को लर्न करने का सीक्वेंस यही होता है। क्योंकि सबसे पहले आप क्या सीखते हो? सुनना सीखते हो, किसी भी चीज को आप सुनते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? बोलते हो, बोलने के बाद आप उसके बाद क्या करते हो? पढ़ते हो, और उसके बाद आप लिखना शुरू करते हो। ठीक है ना। तो 4 बेसिक स्किल हमें पढ़ना है। 4 बेसिक स्किल होती है LSRW। यही सीक्वेंस में हम किसी भी स्किल को यानी लैंग्वेज स्किल को सीखते हैं, यानी लर्निंग सीक्वेंस है ये। तो LSRW, लेकिन जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी हम सबको जोड़ के एक साथ यूज करते हैं। जब आपने लिसनिंग यानी सुनना सीख लिया, जब आपने बोलना सीख लिया यानी स्पीकिंग स्किल आपकी अच्छी हो गई, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो गई, पठन कौशल अच्छा हो गया, है ना, आपका लिखने वाला कौशल अच्छा हो गया यानी रिटन स्किल आपकी अच्छी हो गई। उसके बाद जब आप सब कुछ आपको आ गया, है ना, आपने एक सीक्वेंस में इसको सीखा, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर आपने क्या सीखा? आपने रीडिंग सीखा, फिर राइटिंग सीखा, ये सब सीख लिया। जब आप यूज करोगे तो सबको एक साथ मिला के यूज करोगे। आप सुन भी लोगे थोड़े देर, 1 मिनट सुनोगे तो फिर 1 मिनट बाद बोलोगे, फिर कुछ लिखोगे, मतलब आप इंटीग्रेटेड मैनर में इसको आप रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज करते हो, है ना। तो आपको समझ में आया कि कैसे? कभी कभी बोलते हैं कि मैडम जब ये सीक्वेंस में होता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा,
तो हम इंटीग्रेटेड मैनर में क्यों फिर बोलते हैं? देखिए लर्निंग का सीक्वेंस ये है, लेकिन यूज करने का सीक्वेंस ये है। आपको यहाँ पे यूज पर आपको ध्यान देना है कि जब हम यूज करते हैं तो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करके हम किसी चीज को यूज करते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सीखने का सीक्वेंस ये होता है। ठीक है, अब हम लैंग्वेज स्किल में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्या होता है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है ना, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, L फॉर लिसनिंग एंड R फॉर रीडिंग, है ना। तो लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल कहते हैं किसको? लिसनिंग एंड रीडिंग को। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि रिसेप्टिव स्किल कौन है, तो आपको क्या बोलना, लिसनिंग एंड रीडिंग। जहां पे आप कम एक्टिव है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं जितना ज्यादा होना चाहिए, जहां पे आप थोड़े एक्टिव है ना, तो वहां पर आपको वो रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। पैसिव स्किल भी इसको बोलते हैं और इनपुट स्किल भी इसको कहते हैं। यानी इनपुट स्किल, पैसिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल कौन होता है? लिसनिंग एंड रीडिंग। इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, एक्टिव स्किल बोलते हैं एंड आउटपुट स्किल बोलते हैं। अब स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम क्यों बोलते हैं एक्टिव स्किल, क्यों बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल, क्यों बोलते हैं आउटपुट स्किल? यहाँ पर हम कुछ आउटपुट देते हैं, है ना, हम कुछ देते हैं अपने अंदर से, है ना, अपने हाथों के थ्रू लिख कर, अपने आवाज, अपने वॉइस के थ्रू बोलकर हम किसी को कुछ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसको आउटपुट स्किल बोला जाता है। एक्टिव स्किल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें बहुत एक्टिव रहते हैं ना, हमारा दिमाग जो होता है ना वो अलर्ट रहता है। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप कुछ लिखते हो तो आपका माइंड बहुत अलर्ट रहता है, इसीलिए इसको एक्टिव स्किल बोलते हैं। और प्रोडक्टिव स्किल यानी कुछ प्रोडक्ट देता है ना, कुछ दे रहा है, इसीलिए प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लिसनिंग एंड रीडिंग को हम रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं, पैसिव स्किल भी बोलते हैं और इनपुट स्किल भी बोलते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग को हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, एक्टिव स्किल बोलते हैं, आउटपुट स्किल बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP के नाम से आप नोट कर लो, ठीक है। अब क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो हम एक एक करके सारे स्किल्स एंड उसकी सब स्किल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हर स्किल में भी कुछ सब स्किल है, कुछ तरीके हैं कि उस स्किल को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये था अभी हमने पढ़ा लैंग्वेज स्किल। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल क्या होती है। तो लैंग्वेज स्किल में लिसनिंग स्किल को पढ़ेंगे, यानी सुनने के कौशल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल क्या होती है, यानी सुनने का कौशल, है ना। तो यहाँ पर एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिसनिंग स्किल पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, है ना। आप हियरिंग का नाम आपने सुना होगा ना, हियरिंग, HEARING, हियरिंग, है ना, आप सुनते हो अक्सर। तो हियरिंग और लिसनिंग में अंतर क्या है ना, दोनों सुनने से रिलेटेड है, आपको पता है, लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये बेसिक, आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे सिंपली इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा बताओ, फोर स्किल आपसे पूछ लिया, अच्छा बताओ हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लिसनिंग स्किल पढ़ रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लिसनिंग क्या है, एक स्किल है ना, एक कौशल है, बट हियरिंग जो है वो कोई कौशल नहीं होता, है ना, वो कोई कौशल नहीं होता। देखिए यहाँ पे हियरिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली क्या करते हैं, अब हमारा जो ईयर रहता है वो एक्टिव रहता है, हम ओनली अपने जो कान है ना आपका, वो आपका एक्टिव रहता है और कान का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लिसनिंग करते हैं ना, तो उस समय हमारा जितना भी हमारा सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव रहता है ना, और मेंटली हम अलर्ट रहते हैं। लिसनिंग के समय हम बहुत किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। जैसे आप म्यूजिक को लिसन करते हो, लिसनिंग म्यूजिक बहुत लोगों की क्या होती है, हॉबी होती है। तो लिसनिंग म्यूजिक यानी आप उसमें डूब जाते हो, है ना। आप जब डूब जाते हो और उसको बहुत ध्यान से सुनते हो, आपके जो सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव रहती है, आपका माइंड एक्टिव रहता है ना, आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो, एफर्ट लगा के सुनते हो, तो वो होती है लिसनिंग और लिसनिंग स्किल, है ना। तो लिसनिंग क्या है, ए टाइप ऑफ स्किल है, बट हियरिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्किल। हियरिंग क्या है,
हियरिंग आपका आपका सिर्फ आपका ईयर एक्टिव रहता है और उसमें आपको किसी भी चीज को आपको सुनने के लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, आपको कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। लेकिन लिसनिंग के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है ना। अब देखिए एक लाउड स्पीकर की साउंड है जो दूर कहीं बज रही है, तो आप उसको लिसन नहीं कर रहे हो, आप उसको हेयर कर रहे हो, हियरिंग हो रही है, आपके कानों में आवाज आ रही है, लेकिन वो क्या बज रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स वो क्या है, हियरिंग है। लेकिन जिससे आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो, जिसकी बातों को आप ध्यान से सुन पा रहे हो, वो होती है लिसनिंग। आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आया क्या होगा कि लिसनिंग एंड हियरिंग में क्या डिफरेंस है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लिसनिंग स्किल पर आते हैं। लिसनिंग स्किल क्या होती है, एक रिसेप्टिव स्किल होती है जिसमें हम पैसिव स्किल आपको बोल सकते हो, रिसेप्टिव स्किल है, पैसिव स्किल है, जिसमें हम उतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं लेकिन उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते जितना हम बोलते समय रहते हैं और लिखते समय रहते हैं। यानी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल में हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये रिसेप्टिव स्किल है। सबसे पहला पॉइंट कि ये रिसेप्टिव स्किल है, लिसनिंग स्किल को हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। एक और रिसेप्टिव स्किल है जिसको हम रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि एक रिसेप्टिव स्किल है, पैसिव स्किल है और इनपुट स्किल है, क्योंकि हम किसी की बातों को अपने अंदर लेते हैं, भरते हैं, तो ये इनपुट स्किल भी होता है। इनपुट क्या होता है, किसी भी चीज को लेना, अंदर लेना, है ना। कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, देन आउटपुट करता है। आउटपुट यानी आपको एक रिजल्ट देता है। तो सेम उसी तरह लिसनिंग क्या है, एक इनपुट स्किल है। दूसरा क्या होता है, लिसनिंग होता क्या है, एबिलिटी होती है। एबिलिटी यानी आपकी क्षमता टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेट विद अदर। जब आप किसी के साथ बात करते हो, वार्तालाप करते हो, तो उस समय क्या होता है, आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को बहुत ही एक्यूरेट वे में रिसीव करते हो। एक्यूरेट वे में भी यानी कि परफेक्शन के साथ जब आप किसी के इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो, लेते हो, ग्रहण करते हो, तो वो क्या होती है, लिसनिंग स्किल होती है। क्या होती है, लिसनिंग एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव, यानी बहुत ही परफेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो। किसके द्वारा, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, किसी के साथ जब आप बात करते हो, तो वो क्या होती है, लिसनिंग स्किल होती है। ठीक है, अब इसकी 4 टाइप देखेंगे, इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। टाइप में लिसनिंग में हम इंटेंसिव लिसनिंग पढ़ेंगे, हम एक्सटेंसिव लिसनिंग पढ़ेंगे और क्रिटिकल लिसनिंग पढ़ेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे। तो लिसनिंग स्किल में सबसे पहली जो स्किल होती है ना, ये सब स्किल है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है ना। इंटेंसिव लिसनिंग स्किल को पढ़ेंगे। लिसनिंग स्किल की ये सब स्किल मानी जाती है। तो इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग यानी हम जब किसी भी चीज को एक्टिव और डीप लिसनिंग करते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं और डीप लिसनिंग करते हैं, यानी डूब जाते हैं उसको सुनने में, है ना, तो वो क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है। बहुत ध्यान से आपका माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है कि नहीं, मुझे इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है। तो वहां पे क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है। यानी आप अटेंटिव रहते हो, जब आप पेइंग अटेंशन, जब अटेंशन के साथ सुनते हो किसी भी चीज को, बहुत ध्यान से सुनते हो, तो वो क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है। वहां पे आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके एकदम कि नहीं। अब जैसे एग्जामिनेशन रूम में आप बैठे हो और एग्जामिनर जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ओएमआर सीट पर, ओएमआर सीट आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको डॉट डालना है, फिर आपको फर्स्ट पेज में आपका रोल नंबर लिखना है। आप अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपको एक शीट मिलती है, उस पर आपको रोल नंबर पासवर्ड लिखना रहता है। तो इन सब चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनते हो। जब ध्यान से सुनते हो, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है जो कि आपके यूज की होती है, तो वहां पे आप क्या करते हो, इंटेंसिव लिसनिंग करते हो, है ना। तो वो हो गया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कोई सजेशन देता है ना, प्रिस्क्रिप्शन बताता है कि आपको इस तरह से खाना होगा, आप अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाइए, तो वो आप क्या करते हो, डॉक्टर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हो, है ना, बहुत अटेंटिव मोड में सुनते हो, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हो। तो वो क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है, जहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन किसी कीमत पर चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल कर, वो आपके लिए बहुत मदद करेगा वो इंफॉर्मेशन। तो वो क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग होती है। समझ में आया। वही हम दूसरी टाइप ऑफ लिसनिंग पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव लिसनिंग। व्हाट इज एक्सटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है जब हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, कैजुअल वे में, इनफॉर्मल वे में हम सुनते हैं। यानी कैजुअल और इनफॉर्मल लिसनिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव लिसनिंग।
जैसे हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन वो हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि हाँ आज संडे है, सोच रहे हो कि आज संडे है कहीं घूमने जाऊं, तो इस तरह की जब आप कैजुअल बातें करते हो या किसी की कैजुअल बातें सुनते हो, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है, जहाँ पे आप उतने ज्यादा अलर्ट नहीं रहते हो जहाँ जितना आप इंटेंसिव लिसनिंग या एक्टिव और डीप लिसनिंग में एक्टिव रहते हो। ठीक है, डे टू डे जो कॉन्वर्सेशन होती है, मम्मा बात कर रही है, कुछ आपको डांट रही है, पढ़ने के लिए बोल रही है, तो आप क्या करते हो, अरे मम्मा तो रोज बोलती रहती है। बहुत सारे बच्चे की ये आदत होती है बोलने की, तो मम्मा आपके लिए बोलती है, आपके फ्यूचर के लिए बोलती है, वो इसी तरह नहीं बोलती है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, तो आपको उनके लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब सबसे आखिरी में आता है क्रिटिकल लिसनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब तो सारे बच्चे जानते हैं। तो क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, जहां पे आप अपनी लॉजिक का यूज करते हो, आप अपनी रीजनिंग का यूज करते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, है ना। तो जब किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, है ना, सेपरेट करने के लिए जब अपनी आप लॉजिक का यूज करते हो, अपने रीजनिंग का यूज करते हो, अपने दिमाग का यूज करते हो, तो वहां पे कौन सी लिसनिंग होती है, क्रिटिकल लिसनिंग होती है ना। क्रिटिकल लिसनिंग यूज लॉजिक एंड रीजनिंग टू सेपरेट ओपिनियन, ओपिनियन को सेपरेट करने के लिए कि किसका ओपिनियन सही है, किसका ओपिनियन गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, इस चीज को आपको डिफ्रेंशिएट करना रहता है, सेपरेट करना रहता है। तो आप वहां पे क्रिटिकल लिसनिंग करते हो, ध्यान से सुनते हो और उस पर आप अपना क्या देते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो, तो वो क्या होती है, क्रिटिकल लिसनिंग होती है। अब हमको एक चीज और देखना है कि आपको लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करोगे, आप लिसनिंग स्किल को, हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल इन एक्टिव मैनर, है ना। तो कैसे करोगे, आपका जो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, वो कम होना चाहिए। जब आप सुन रहे हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, आपका ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है आप सुन नहीं रहे हो, कैजुअल में हो आप, उधर इस साइड उस साइड आपका पूरा दिमाग चल रहा है ना। आपको सुनना है, अटेंटिव वे में सुनना है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या है, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए सुनने के समय। जब आपको कोई चीज अच्छे से सुननी, अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो तो वो एक्सटेंसिव लिसनिंग में चली जाती है। लेकिन आप बहुत अच्छे से सुनते हो, एक अच्छे लिसनर बनना चाहते हो, आप लिसनिंग स्किल अपनी डेवलप करना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको इंटेंसिव लिसनिंग की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। अब कोई बोल रहा है, स्पीकर है, उसकी बातों को आप सुन रहे हो, तो जब आप उसकी बातों को सुनोगे तो उसकी बातों पे आपको रिफ्लेक्ट करना है कि वो क्या बोल रहा है ना। आपको ध्यान देना है, आप रिकॉल करोगे, रिफ्लेक्ट करना है यानी उसकी बातों पे पुनः ध्यान देना कि उसने बोला क्या, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया सॉरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे, उससे क्लियरिफाई करोगे, है ना, कि आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, है ना। यानी रिफ्लेक्ट करना, क्लैरिफाई करना, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन हो रहा और आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, आपके सेंस ऑर्गन एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तब आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हो और आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा लिसनिंग स्किल क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल है। इसमें हमने 3 टाइप पढ़े, जो कि इंटेंसिव लिसनिंग होती है, एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है और क्रिटिकल लिसनिंग होती है। कैसे आप डेवलप करोगे, आप रिफ्लेक्ट करोगे, आप क्लैरिफाई करोगे, आप अटेंटिव रहोगे, आपका लिमिटेड डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, इससे आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। हमने क्या पढ़ी, हमने लिसनिंग स्किल पढ़ ली जो कि लैंग्वेज स्किल की पहली स्किल थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पीकिंग स्किल, जो कि दूसरी स्किल है लैंग्वेज स्किल का। देखिए लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है कि इससे एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट जुलाई 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी और आपको अच्छे नंबर से क्रैक करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्पीकिंग स्किल यानी बोलने का कौशल। ठीक है, तो बोलने का कौशल एक वन ऑफ द स्किल है ना, किसकी, लैंग्वेज स्किल की। अगर आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोलना है तो आपका स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी स्किल हम पढ़ेंगे स्पीकिंग स्किल यानी बोलने का कौशल, है ना। हमारा टारगेट क्या है कि हमको इंग्लिश पैडागोजी में क्या आना चाहिए, 15 आउट ऑफ 15 आना चाहिए, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके सीटेट में, है ना।
और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। तो हम स्पीकिंग स्किल क्या होती है वो पहले देखते हैं, है ना। एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन और थॉट, हम अपने ओपिनियन को, हम अपने थॉट को, अपने विचारों को जब एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन के सामने, है ना, तो वो क्या होती है, वो होती है स्पीकिंग स्किल। और सिर्फ बोलना स्पीकिंग स्किल नहीं होती है, किसी भी चीज को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना, है ना, इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना, आप जो भी बोल रहे हो आपके बोलने में वो इम्पैक्ट होना चाहिए, है ना, कि आप इस तरह से बोलो कि 10 लोग आपकी बातों को सुने। तो जब आपकी स्किल अच्छी रहेगी बोलने की, है ना, स्पीकिंग स्किल अच्छी रहेगी, तो आपसे बहुत लोग प्रभावित भी होंगे। बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे अच्छे वक्ता लोग हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है ना। तो जैसे आप कुमार विश्वास का नाम ले सकते हो, संदीप महेश्वरी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं लोग जो जिनकी जो स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी है, बोलने का जो कौशल है इतना बढ़िया है कि लोग, सामने वाले लोग क्या हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो स्पीकिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट, है ना, योर ओपिनियन क्या होता है, स्पीकिंग स्किल होता है। हम ये जानते हैं कि स्पीकिंग स्किल क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल होता है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो हम एक्टिव स्किल भी कहेंगे और आउटपुट स्किल भी कहेंगे, क्योंकि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ हम आउटपुट कर रहे हैं ना, कुछ निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगी, प्रोडक्टिव स्किल भी है, एक्टिव स्किल भी है और आउटपुट स्किल भी है। ध्यान रखना है कि किसको हम एक्टिव कहते हैं, किसको हम पैसिव बोलते हैं। इस चीज को आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना है कि स्पीकिंग स्किल क्या है, आउटपुट स्किल है, एक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है। और लिसनिंग इससे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, रिसेप्टिव स्किल था, है ना, पैसिव स्किल था और इनपुट स्किल था। ठीक है, तो आपको आपको चारों स्किल में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल रिसेप्टिव है, कौन सी प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके 3 एलिमेंट को हम देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। स्पीकिंग स्किल के 3 एलिमेंट होते हैं जिस पर किसी की भी स्पीकिंग स्किल डिपेंड करती है और बहुत अच्छे से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम जब बोलते हैं, है ना, जब बोलते हैं तो स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन का ध्यान रखते हुए हम बोलते हैं। लय में बोलते हैं। लय में बोलने का मतलब कितना उतार चढ़ाव के साथ हम बोल रहे हैं, कहाँ हमको रुकना है ना, कहाँ पंचुएशन मार्क लेना है ना, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ सॉफ्टली बोलना है, कहाँ हार्ड वर्ड में बोलना है। तो ये सब क्या होता है, इंटोनेशन होता है, लय होता है। तो 3 एलिमेंट होता है किसका, स्पीकिंग स्किल का। अगर पूछा जाए कि स्पीकिंग स्किल के एलिमेंट का नाम बताओ तो वो क्या होगा, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी स्पीकिंग स्किल क्या होती है, बेटर होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो देखिए अब सब स्ट्रेस क्या होता है ना। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, कैसे हम बोलेंगे कि कहाँ स्ट्रेस लगाना है, कहाँ इंटोनेशन है, किस तरह से स्ट्रेस को लगाना है ना, बोलने के टाइम। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक बीट होता है। बीट होता है मतलब किस तरह, कहां पर आप किसी शब्द में, वर्ड में जोर लगा के बोल रहे हो। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही वर्ड में शुरू में आप क्या कहते हो, जब सिंगल सिलेबल वर्ड है तो वो तो सिंगल सिलेबल है, लेकिन जब वो डबल सिलेबल वर्ड होता है, जैसे कोई एक डबल सिलेबल वर्ड होगा, उसमें कहां पर उसी डबल सिलेबल वर्ड में आधे वर्ड में आप धीरे हो जाते हो और आधे वर्ड में फोर्सफुली बोलते हो। तो कहाँ पे आपको फोर्स लगाना है, स्ट्रेस लगाना है ना, इस चीज का ध्यान आपको स्पीकिंग स्किल में देना है। ठीक है ना, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट होता है ना। अब जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया, बनाना, है ना। बनाना में हम स्ट्रेस कहाँ दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट पर दे रहे हैं। यानी सेकेंड पार्ट क्या हो गया, बनाना क्या है, 2 सिलेबल वर्ड है ना, 2 सिलेबल वर्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबल वर्ड क्या होता है, सिंगल सिलेबल क्या होता है, डबल सिलेबल क्या होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बनाना मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। तो बनाना जो है इसमें स्ट्रेस हम कहाँ दे रहे हैं, सेकेंड वाले सिलेबल पर, यानी बा में नहीं दे रहे हैं, नाना में हम दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये 2 पार्ट हो गया, बा नाना, है ना। तो यहाँ पर ये 3 सेबल वर्ड हो गया, है ना। 3 सेबल सिलेबल वर्ड क्या होता है, सिलेबल वर्ड होता है जहां पे हम कितने वॉवेल का यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 वॉवल साउंड आ रहा है ना, 3 वॉवल साउंड आ रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट में हम बनाना में फोर्स डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं ना। तो यही होता है कि किस वर्ड पर कितना और कहाँ स्ट्रेस देना है, ये स्ट्रेस का रोल होता है। कहाँ आपको फोर्स देना है, कहाँ आपकी बीट जो होगी वो स्ट्रांग होगी, कहाँ आपकी बीट वीक होगी, वो होती है स्ट्रेस से रिलेटेड। जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज के पहले पार्ट पर यानी पहले सिलेबल पर हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं ना, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये होता है स्ट्रेस। समझ में आया कितना आप फोर्सफुली इस वर्ड को यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है रिदम। रिदम क्या होता है, हाउ वी यूज स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस वर्ड कॉम्बिनेशन। कुछ वर्ड जो होते हैं हम स्ट्रेसफुली बोलते हैं, फोर्सफुली बोलते हैं, और कुछ वर्ड क्या होते हैं, धीरे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मे आई कम इन मैम, ठीक है, मे आई कम इन मैम, तो मैम क्या हो, मैम पर हमने कम स्ट्रेस दिया और मे आई कम इन पर ज्यादा स्ट्रेस दिया। तो जब हम जिस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और किस पे कम दे रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, है ना। लय है ना, उतार चढ़ाव। रिदम क्या होता है, उतार चढ़ाव, है ना। तो रिदम होता है। दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रिदम, हाउ वी यूज स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस वर्ड कॉम्बिनेशन। स्ट्रेस वाले वर्ड और नॉन स्ट्रेस वाले, जिसपे हम स्ट्रेस दे रहे हैं और जिसमें हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, वॉइस गोज अप एंड डाउन। आपकी वॉइस कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी आपकी नीचे हो जाती है, तो वो क्या होता है, इंटोनेशन। पिच यहाँ पर काम करता है। पिच, कभी हाई पिच में आप बोलते हो, कभी लो पिच में बोलते हो। बहुत सारे सिंगर जो है, तो बहुत सारे सिंगर हैं जो हाई पिच वाले, हाई नोट वाले क्या करते हैं, सॉन्ग को गाते हैं, कुछ जो है लो पिच वाले सॉन्ग को जो गाते हैं। तो यहाँ पे पिच से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आया कि बोलने में हमको क्या करना है, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन पर ध्यान देना है ना। लेकिन और उसको यूज करके हमें बोलना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आता है सीटेट में, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन है। अब इन तीनों का यूज स्पीकिंग स्किल में तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इसको लिसनिंग स्किल में भी यूज करते हैं। लिसनिंग स्किल में कैसे यूज करते हैं, हम लिसनिंग स्किल में रिकॉग्नाइज करते हैं। स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन में हम क्या करते हैं, लिसनिंग स्किल में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हम पहचानते हैं कि बोलने वाले का मतलब क्या है, बोलने वाले का भाव क्या है। तो सुनने समय सामने वाला जब बोल रहा है तो उसके भाव को समझना है ना, उसके भाव को पहचानना है ना, रिकॉग्नाइज करना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेस को, रिदम को और इंटोनेशन को हम लिसनिंग स्किल में पहचानने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन को यूज कहाँ करते हैं, स्पीकिंग स्किल में। इससे क्वेश्चन बनता है, आया था सीटेड, मतलब जो पहले का सीटेड था, मेरे को ईयर नहीं याद है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन बना था कि स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन को यूज कहाँ करते हैं। यूज, यूज वर्ड पर ध्यान देना है। यूज कहाँ करेंगे, यूज हम करेंगे स्पीकिंग स्किल में, बट रिकॉग्नाइज कहाँ करेंगे, लिसनिंग स्किल में, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल में हम पहचानते हैं और प्रयोग कहाँ करते हैं, स्पीकिंग स्किल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको सिलेबल वर्ड बताया। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैडम सिलेबल वर्ड क्या बता रही है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं। सिलेबल वर्ड होता है सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल को मैं अब बताऊंगी। सिंगल सिलेबल क्या होता है, जहां पे वन वावेल साउंड यानी सिंगल वावेल साउंड निकलता है। जहां पे सिंगल वॉवेल साउंड निकलता है या एक वॉवेल साउंड निकलता है। वॉवेल आपको पता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं ना। तो जहां पे एक वॉवेल निकलता है, एक वॉवेल का साउंड निकलता है, वो होता है सिंगल सिलेबल वर्ड। जैसे एग्जांपल में बॉय, एक वॉवेल साउंड निकल रहा है, कैट एंड बॉल, इसमें एक वॉवेल का साउंड निकल रहा है, इसीलिए हम इसको सिंगल सिलेबल वर्ड बोलते हैं। डबल सिलेबल वर्ड कहाँ किसको बोलेंगे, जहां पे 2 वॉवेल साउंड निकलता है ना। 2 वॉवेल साउंड का जिस वर्ड में यूज किया जाता है वो होता है डबल सिलेबल वर्ड। सिलेबल वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बटर, तो किससे बना है, बट और टर से बना है। बट और टर से क्या बना है, बटर। तो यहाँ पे 2 सिलेबल हो गया, एक ये पहला सिलेबल और ये हो गया दूसरा सिलेबल। तो 2 सिलेबल वर्ड से ये क्या बना है, बटर बना है। यानी यहाँ पर 2 वॉवेल साउंड है। यहाँ पे एक यू आ रहा है और यहाँ पे ई,
दो वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर गुड स्पीकिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल कैसे अच्छी हो सकती है, क्या क्या करने से। आप क्लासरूम में आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की स्पीकिंग स्किल को कैसे आप डेवलप करोगे। तो क्लास में आप क्या करोगे, क्लास में आप स्टोरी टेलिंग कराओगे, बच्चों को बोलोगे कि चलो उठो और स्टोरी टेलिंग करो, कहानी सुनाओ। उसके थ्रू बच्चों की स्पीकिंग स्किल बेटर होगी। दूसरा आप क्या करोगे, रोल प्ले कराओगे। रोल प्ले क्या करोगे, किसी भी बच्चे को किसी भी फ्रीडम फाइटर या किसी का भी रोल प्ले करने के लिए बोलोगे कि आप गांधी जी बन जाओ और गांधी जी के विचारों को सबके सामने रखो। तो रोल प्ले करेंगे बच्चे। रोल प्ले का मतलब क्या है, किसी फेमस पर्सनालिटी का रोल प्ले करना, ठीक है। पर्सनालिटी हो गया, या कोई कोई कई बच्चे ट्री बन जाते हैं और ट्री बताते हैं कि मेरे रहने से क्या फायदा है, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डिबेट होता है, डिबेट से भी बच्चों की स्पीकिंग स्किल, बोलने का कौशल बढ़ेगा। आप ग्रुप डिस्कशन कराओ, क्लासरूम में डिस्कशन कराओ, उससे भी बच्चे की स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। कन्वर्सेशन कराओ, है ना, तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत ज्यादा आपको मौका देना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट। तो आपको हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है क्लासरूम में, ताकि उसकी क्या होगा, स्पीकिंग स्किल या और भी कोई स्किल क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। अब देखिए, हम एक और चीज पर ध्यान देंगे कि स्पीकिंग सिचुएशन क्या होता है। व्हाट इज स्पीकिंग सिचुएशन। देखिए, 3 टाइप्स का सिचुएशन होता है ना, आपने आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। 3 टाइप्स का सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन होता है इंटरैक्टिव स्पीकिंग। व्हाट इज इंटरैक्टिव स्पीकिंग, जब दोनों साइड, है ना, वो दोनों साइड का पर्सन एक्टिव रहे। जब दोनों साइड के पर्सन एक्टिव रहेंगे, यानी टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं तो एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, फिर अगला सुनता है, तो दोनों एक्टिव हैं, है ना, एक एक बार में। ये बोल रहा है तो फिर ये सुन रहा है, ये बोल रहा है तो ये सुन रहा है। ये सामने हम बैठ के भी किसी से बात करते हैं तो वो इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है। दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों सुनते हैं, ठीक है। तो वो पहली क्या होती है, इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन होती है। दूसरा होता है पार्शियल इंटरैक्टिव। पार्शियल का मतलब एक बोलेगा और एक एक एक्टिव मोड में रहेगा और एक पैसिव मोड में रहेगा। जैसे आप किसी का भाषण सुन रहे हैं ना, कोई पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है, तो जब पॉलिटिशियन भाषण देता है तो वो बोलता है और आप क्या करते हो, सुनते हो। तो वहां पे आप क्या करोगे, है ना, जैसे आप न्यूज सुन रहे हो, न्यूज रीडर जो है वो न्यूज बोल रही है और आप सुन रहे हो, आप तो इधर से कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, पार्शियल इंटरैक्टिव, कि एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव मोड में है, वो सिर्फ सुन रहा है ना, तो इसको पार्शियल इंटरैक्टिव बोलते हैं। तीसरा होता है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, दोनों पैसिव मोड में रहते हैं। मतलब जो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई रिकॉर्डेड स्पीच आप सुनते हो, रिकॉर्डेड वीडियो सुनते हो, तो वहां पे वो उस टाइम एक्टिव नहीं रहता, वो बहुत पहले एक्टिव होगा, लेकिन रिकॉर्ड करके उसने वीडियो डाल दिया और उसको जब आप सुन रहे हो तो वहां पर आप तो पैसिव में हो, वो भी पैसिव मोड पर है। तो ये 3 तरह का क्या होता है, स्पीकिंग स्किल का सिचुएशन होता है, इंटरैक्टिव, पार्शियल इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव। समझ में आया। तो आज हमने पढ़ा है स्पीकिंग स्किल, इसके बाद हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल क्या होती है और उसके बाद हम राइटिंग स्किल पर जाएंगे। तो ये है हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोडक्टिव स्किल है, इसमें स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन पे ध्यान दिया जाता है, और हम स्पीकिंग स्किल में स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना, और रिकॉग्नाइज करते हैं। लिसनिंग स्किल में सिलेबल वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने क्या बताया कि किस तरह से हम आप स्पीकिंग स्किल को डेवलप करेंगे, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, और क्या क्या सिचुएशन होता है स्पीकिंग स्किल का, इंटरैक्टिव, पार्शियल इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रीडिंग स्किल, है ना, स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट स्किल हमारी है रीडिंग स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग स्किल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चारों स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर अभी तक की हिस्ट्री को देखा जाए, सीटेट की हिस्ट्री को, तो रीडिंग स्किल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग स्किल पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ने का कौशल। रीडिंग स्किल क्या है, किसी भी सेंटेंस को पढ़ना और उसकी मीनिंग को डिकोड करना, है ना, वो होती है रीडिंग स्किल, है ना। तो रीडिंग स्किल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या, लाउड रीडिंग, और दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग, है ना।
दो टाइप की, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग यानी जोर जोर से पढ़ना, और साइलेंट रीडिंग धीरे पढ़ना या बिना आवाज निकाले पढ़ना, वो साइलेंट रीडिंग होती है। अब लाउड रीडिंग क्या होता है, जनरली आप स्मॉल क्लासेस में देखे होंगे, छोटे क्लासेस के बच्चे जो होते हैं वो लाउड रीडिंग बोलते हैं, वो जोर जोर से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग इन अ किंगडम, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े क्लासेस में, जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको नहीं देखोगे, क्योंकि उस समय तक क्या हो जाता है ना, सीनियर क्लास के बच्चे ना मीनिंग को डिकोड करना समझ जाते हैं कि किस तरह आप मीनिंग को बिना बोले भी डिकोड कर सकते हो और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो लाउड रीडिंग किससे रिलेटेड है, रोट लर्निंग से रिलेटेड है, जो कि स्मॉल क्लासेस में होते हैं। लेकिन साइलेंट रीडिंग किससे रिलेटेड है, जो कि हायर क्लासेस में बड़े क्लास के बच्चे करते हैं या बड़े लोग करते हैं, एडल्ट लोग करते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, वो अंडरस्टैंड यानी समझ कर पढ़ते हैं, है ना। तो ये है रीडिंग कौशल के मेनली दो टाइप। अब हम पढ़ेंगे कि साइलेंट रीडिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है चार पार्ट में, यानी चार टाइप की साइलेंट रीडिंग होती है। कौन कौन सी होती है वो हम अभी देखते हैं। पहला क्या होगा, स्किमिंग, है ना। दूसरा स्कैनिंग, तीसरा इंटेंसिव रीडिंग, और चौथा एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। तो ये चार टाइप है और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम स्किमिंग देंगे। व्हाट इज स्किमिंग, स्किमिंग इज अ साइलेंट टाइप ऑफ रीडिंग। तो स्किमिंग क्या होता है, ये स्किमिंग है एक रीडिंग का टाइप, है ना। तो हमारा हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या लाना है, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लाना है। तो उसी को हम फोकस करके, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसी को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 15 आउट ऑफ 15 ला सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए फिर अभी हम क्या बात करते हैं, स्किमिंग की, है ना। स्किमिंग का मतलब होता है ओवरव्यू, है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बस उसी को आप पढ़ोगे, पूरे सेंटेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे गेदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लेनी है ना, उसको आप पढ़ने के लिए कौन सी रीडिंग करते हो, स्किमिंग करते हो, यानी ऊपर ऊपर से पढ़ना। यानी जिस्ट, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को, जिस्ट को गैदर करना, यानी क्या करना कि जो भी सेंटेंस है ना उसके बटर, जैसे दूध में से कैसे बटर को निकालते हैं ना, उसी तरह सेंटेंस में से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना है, निकालना है ना। पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको मतलब नहीं है, लेकिन आपको, आपका मोटिव क्या है कि मुझे पता करना है कि अच्छा इंडिया ने कितना स्कोर किया, है ना। तो हम, मुझे इंडिया का स्कोर, आप इंडिया में भी आपको देखना है कि विराट कोहली ने कितना स्कोर किया, कितने बॉल पर किया, है ना। तो इस चीज को पर्टिकुलर इंडिया, जैसे इंडिया ने तो 3 से 4 घंटे का मैच खेला, अब उस 3-4 घंटे में से विराट कोहली का आपको इन्फॉर्मेशन क्या करना है, देखना है ना। पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है कि विराट कोहली ने, आप किसी कारणवश आपने मैच नहीं देखा और आप क्या चाह रहे हो कि हमको विराट कोहली का ही एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि विराट कोहली ने कितने बॉल पर कितने रन मारे, और इस तरह से आप जब ये देखना होता है तो वो क्या होती है, स्किमिंग, है ना। यानी रैपिड रीडिंग कहते हैं, तेजी से पढ़ना। आपको कोई मतलब नहीं है कि पूरा जो ओवरऑल पैराग्राफ है, पूरा ओवरऑल जो पेज है वो क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसी इन्फॉर्मेशन पे आपका पूरा फोकस रहेगा, वो होता है स्किमिंग, है ना। यानी मेन पॉइंट को रीड करोगे रैपिड वे में, है ना, तेजी से, फास्ट रीडिंग इसको बोलते हैं, इसको स्किमिंग को, है ना। ओवरव्यू, मेन मेन पॉइंट को ऊपर ऊपर से देखना। दूसरी होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में आपको क्या करना है ना, फाइंड ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप देखोगे, उसके लिए आप एक एक वर्ड, एक एक चीज को पढ़ोगे, है ना। इंफॉर्मेशन सीकिंग होती है, जैसे आपको एग्जामिनेशन का डेट देखना है ना, आपको आपको ट्रेन का शेड्यूल देखना है कि ट्रेन का शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ रुकती है, कितने कितने देर रुकती है ट्रेन, तो हर चीज पर आपका ध्यान रहेगा। वो क्या होता है, स्कैनिंग, यानी स्कैन वे में देखना। अब आप स्कैनर का काम देखे हो ना, स्कैन क्या करता है कि पूरे बॉडी का स्कैन कर देता है, कि बॉडी के एक एक पार्ट को वो देखता है, एक एक नर्व्स को देखता है ना,
तो वो स्कैनर का काम होता है ना, स्कैनिंग होती है, बॉडी की स्कैनिंग होती है, या आप किसी मॉल में जाओ तो आपकी स्कैनिंग होती है, तब आपको एंटर किया जाता है। तो मतलब एक एक चीज पर आपका जो फोकस रहे वो क्या होती है, स्कैनिंग होती है। नेक्स्ट होती है इंटेंसिव रीडिंग, है ना। इंटेंसिव रीडिंग थोड़ा बहुत मिलता है स्कैनिंग से, है ना, या आप बोल सकते हो कि एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का स्कैनिंग जो होता है वो इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें भी आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना, तो एक एक वर्ड के मीनिंग को आपका जानना जरूरी होता है। आप एक एक वर्ड की मीनिंग को गेन करते हुए, है ना, टेक करते हुए आगे बढ़ोगे, लेते हुए आगे बढ़ोगे, और उसके ओवरऑल आइडिया आपको मिलेगा। वेरी क्लोज एंड एक्यूरेट वे से, जब बहुत ही क्लोज और एक्यूरेट वे में जब आप रीडिंग करते हो तो वो क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग। स्कैनिंग इज द पार्ट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, है ना। जैसे आप टेक्स्ट बुक, आप बुक पढ़ते हो, है ना, आपकी जो पाठ पुस्तक है उसको जब आप पढ़ते हो तो आप एक एक वर्ड को समझते हो ना, एक एक वर्ड में या दो वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कॉम्बिनेशन, क्या मीनिंग निकल रही है, वो क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है ना। यानी गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वेरी क्लोज एंड एक्यूरेट वे में जब आप पढ़ते हो ना तो वो क्या होती है, यानी बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जब पढ़ते हो तो वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। नाउ एक्सटेंसिव रीडिंग सेम स्किमिंग की तरह काम करता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह से पूछता है, इंटेंसिव दे देता है, कभी स्कैनिंग दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज फोर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग फॉर प्लेजर। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है ना, कि आप पढ़ तो रहे हो, है ना, लेकिन प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो, उससे आपको आनंद आता है। तो वैसी रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ना। जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, आपने कोई नॉवल उठाया, आपने चेतन भगत का एक नॉवल उठा लिया और उसमें आपने पढ़ा, 5 पॉइंट समवन नाम से एक नॉवल है उनका, उसको पढ़ रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको, ये जरूरी नहीं है एक्सटेंसिव रीडिंग में, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग आती है ना, लेकिन एक पैराग्राफ में उस राइटर ने क्या बोला उसकी मीनिंग अगर आपको मिल रही है ना, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल रहा है कि इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में, इस सेंटेंस में राइटर के बोलने का मतलब क्या है, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको कोई मतलब नहीं है कि पहला वर्ड और दूसरा, मान लीजिए कि आप 4-5 वर्ड हो गए, उसमें से आपको 2 वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही, लेकिन इसकी और इसकी आपको मीनिंग समझ, और इसके थ्रू आपने पूरे सेंटेंस की मीनिंग गेन कर ली, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। तो ये 4 टाइप की रीडिंग हमें पढ़ना है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग आप ध्यान में रखिएगा। स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। नेक्स्ट स्किल हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी है। तो रीडिंग स्किल के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें राइटिंग स्किल पढ़ना है ना। तो राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि राइटिंग स्किल में हमें क्या क्या पढ़ना और राइटिंग स्किल होती क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने लिसनिंग स्किल पढ़ ली, रीडिंग स्किल पढ़ ली, स्पीकिंग स्किल पढ़ ली, है ना। तो अब हम राइटिंग स्किल को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि राइटिंग स्किल क्या है। उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, है ना। तो देखिए राइटिंग स्किल क्या है वो हम समझते हैं। राइटिंग स्किल यानी लिखने का कौशल। हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज स्किल पढ़ रहे हैं, यानी भाषा का कौशल पढ़ रहे हैं, भाषा कौशल पढ़ रहे हैं। तो उसमें राइटिंग स्किल जो है ये चौथी स्किल है, जो कि अभी हमने क्या पढ़ा, हमने लिसनिंग पढ़ लिया, रीडिंग पढ़ लिया, स्पीकिंग पढ़ लिया। अब ये लास्ट स्किल है जो कि इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी स्किल है ना, इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा कंटेंट इसमें हमें पढ़ना है। तो राइटिंग स्किल यानी लिखने का कौशल, जब हम अपने विचारों को, है ना, हम अपने विचारों को, आइडिया को, थॉट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, है ना, जब हम लिखते हैं, है ना, लिख के व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होता है, राइटिंग स्किल होता है आपका, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड यूज्ड इन अ लैंग्वेज, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप लिखते हो, है ना, कुछ ड्रॉ करते हो, है ना, रिटन फॉर्म में लिखते हो, है ना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, है ना, इन अ लैंग्वेज, तो आप उसको हम क्या बोलोगे, राइटिंग स्किल बोलेंगे। यानी यहाँ पे अपने आइडिया को, अपने थॉट को आप एक्सप्रेस करोगे रिटन फॉर्म में लिख कर, तो वो राइटिंग स्किल होती है, ठीक है ना।
तो राइटिंग स्किल के प्रोसेस को देखेंगे, आप इसको स्टेप भी बोल सकते हैं, स्टेप ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं, या प्रोसेस ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आपको एक एक स्टेप को समझना है कि किस स्टेप में क्या होता है ना। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग का मतलब है कि हम राइटिंग कैसे कैसे किन किन चरणों से होके किन किन स्टेप से होकर राइटिंग गुजरती है, यानी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम क्या बोल सकते हैं, प्री राइटिंग भी बोलते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप क्या करते हो, अपने आइडिया को जनरेट करते हो, कि मतलब ये सोचते हो, एक प्लानिंग करते हो कि हमें क्या लिखना है ना। और कुछ कोई भी चीज लिखने से पहले, कोई भी चीज रेडी करने से पहले एक आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो और उसके बाद उस चीज को आप लिखना स्टार्ट करते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि नए नए आइडिया को अपने मेंटल एबिलिटी के थ्रू, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी का यूज करके नए नए आइडिया को जनरेट करना, एक प्रॉपर प्लानिंग करना कि हमें क्या लिखना है, हमें किस टॉपिक पर लिखना है ना, हमें किस तरह लिखना है, ये क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। यानी पहले स्टेप में आप आइडिया को जनरेट करते हो और प्रॉपर प्लानिंग करते हो, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट तैयार करना का कहाँ कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब चीजों पर आप ध्यान दोगे। ड्रॉ आइडिया, यहाँ पे आइडिया को ड्रॉ करोगे, है ना, ऑन ए रफ पेज। एक रफ पेज पे देखो, फाइनल डॉक्यूमेंट या फाइनल पेपर पर लिखने से पहले एक रफ पेज में एक रफ आइडिया आप ड्रॉ करते हो, है ना, कि इस या ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद ये टॉपिक देंगे, फिर ये पॉइंट हमको लेना है। तो ये एक रफ पेज पर करते हो। उसके बाद आप एक जो फेयर पेज होता है जिस पर आप एग्जैक्टली लिखना चाहते हो उस पर आप लिखोगे। तो एक रफ आइडिया को क्या करते हो, वहां पे ड्रॉ करना क्या होता है, ड्राफ्टिंग होना, यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, है ना। ड्रॉ आइडिया ऑन ए रफ पेपर। यहाँ पे आप क्या करते हो, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ राइटिंग। यहाँ पे राइटिंग करने का आपका पर्पस क्या है, उसको क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, है ना, पहचानते हो, है ना। वहां पे देखते हो कि आखिर हम क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पस है लिखने का। तो सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, ड्राफ्टिंग। पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा ड्राफ्टिंग। नाउ तीसरा स्टेप होता है कन्फ्रेंसिंग, है ना। कन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है जो अपने आइडिया आपके माइंड में आया, जो आप लिखना चाह रहे हो, उसको अपने फ्रेंड से, अपने अलग कलीग से, है ना, जो आपके आसपास में लोग हैं उससे डिस्कस करोगे कि भाई मैं ये लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे क्या क्या और डालना चाहिए। दूसरे के भी थॉट को लोगे, है ना, दूसरे के आइडिया को भी आप अपने में इंक्लूड करोगे। कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या करोगे कि अगर हो सकता है कि कुछ आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको वहां पे रोके, है ना। तो वहां पे वो व्यक्तियों से आप क्या करोगे, आप डिस्कशन करोगे, है ना। तो एक क्या करोगे, डिस्कशन आइडिया विथ अदर, यानी कॉन्फ्रेंसिंग तीसरा स्टेप होता है। इसमें हम आइडिया को डिस्कस करते हैं दूसरों से, है ना, किसी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से हम अपने आइडिया को डिस्कस करते हैं कि ये मेरा आइडिया है, क्या ये कितना हद तक ये आइडिया सही है या नहीं सही है ना। एक तरह से ये क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग में क्या होता है, आप मॉडिफिकेशन करते हो, है ना, अपने आइडिया में कुछ चेंजेस लाते हो। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया कि नहीं भाई आपने तो इस तरह से यहाँ पर ये आपने गलत किया है, इसको इस तरह से आपको नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो कभी कभी दूसरे आइडिया भी सही दे देते हैं, तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस लाते हो, यानी मॉडिफाइंग करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, है ना। मॉडिफिकेशन इन राइटिंग, है ना, या मॉडिफिकेशन इन आइडिया एंड थॉट। अपने आइडिया एंड थॉट में मॉडिफिकेशन करते हो। ये कौन सा स्टेज है, स्टेप है, ये फोर्थ है। और फोर्थ के बाद आता है रिवाइजिंग। अब आपने लिख दिया, उसके बाद आप रिवाइज करोगे ऊपर से नीचे तक, हाँ मैंने ये भी पॉइंट सोचा था, ये भी लिख दिया, ये भी लिखा, ये भी लिखा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। इस तरह से जब आप देखोगे तो वो क्या होता है, रिवाइज करना, है ना। एग्जामिनेशन से पहले आप रिवाइज करते हो ना कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो वही चीज होती है रिवाइजिंग। यहाँ पे रिवाइज करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिंग इस आइडिया एंड पर्पस, यहाँ पे आइडिया को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, और पर्पस को, है ना, वो क्या होता है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग में क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट आइडिया एंड पर्पस। जो राइटर होगा वो अपने आइडिया को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि रिकंस्ट्रक्टिंग आइडिया को रिकंस्ट्रक्ट आप कौन से स्टेप में करते हो, कौन से प्रोसेस में करते हो, तो आप किसमें करते हो, रिवाइजिंग में। रिवाइजिंग में भी री लगा है और रिकंस्ट्रक्टिंग में भी री लगा है, इससे आप
समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर वगैरह है या बहुत सारे जहाँ पर अखबार या मैगजीन वगैरह छपती है, तो वहां पर एडिटर होता है। एडिटर क्या करता है, जो जितने भी जो भी कंटेंट है उसको एक बार रिवाइज करके उसमें क्या गलत है उसको हटाता है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है उस पर फोकस करना है। तो एडिटिंग में क्या करता है, एक अच्छे तरीके से उसको क्या करता है, सीक्वेंस में डाला जाता है ना। क्या होता है, सीक्वेंस में डालेगा, किसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है कुछ गलत आ गया हो तो उसको वो क्या करेगा, हटाएगा। तो एडिटिंग में क्या होता है, अच्छे चीजों को जोड़ना और जो चीज अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड राइटिंग है, उसको हटाना। तो लास्ट स्टेप होता है ताकि कुछ पब्लिश होने से पहले हम ये काम कर लेते हैं ताकि कुछ गलत पब्लिश ना हो जाए, है ना। और सबसे लास्ट स्टेप क्या आता है, पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे हम प्रोडक्शन के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए अपने राइटिंग को दे देते हैं, या प्रोडक्शन में ये होता है कि फाइनल आपकी राइटिंग दूसरे के पढ़ने के योग बन चुकी है। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, पब्लिशिंग। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राइटिंग स्किल क्या होती है, जहां पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने आइडिया अपने थॉट को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना, इन रिटन फॉर्म, है ना। साउंड ऑफ लैंग्वेज को हम यूज करते हैं इन रिटन फॉर्म। इसके प्रोसेस और स्टेप को देखा हमने। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा होता है ड्राफ्टिंग। तीसरा होता है कॉन्फ्रेंसिंग, जहां पे हम अपने आइडिया को शेयर करते हैं दूसरों से। मॉडिफिकेशन, हमने अपने आइडिया में कुछ चेंजेस लाते हैं। रिवाइजिंग यानी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं आइडिया को। एडिटिंग यानी फाइनल होता है, यहाँ पे चेक करते हैं, चेक विथ एक्यूरेसी, यहाँ पे चेकिंग होती है। एडिटिंग में क्या होता है, चेक किया जाता है कि कुछ गलत तो नहीं है, और फाइनली हम पब्लिश कर देते हैं अपने राइटिंग को। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होती है, नहीं गाइडेड राइटिंग क्या होती है, कंट्रोल राइटिंग क्या होती है, फ्री राइटिंग क्या होती है, और नोट टेकिंग क्या होती है, नोट मेकिंग क्या क्या होती है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम